हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम लिंक्ड लिस्ट के बारे में कि सी शार्प के अंदर लिंक्ड लिस्ट का क्या रोल होता है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं और फिर इसका हम एक प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसके अंदर सी शार्प के अंदर जो लिंक्ड लिस्ट है उसके बारे में बताया गया है। तो उसको पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। To add and remove an element before or after the last index, the concept of a linked list is used in the C sharp। अगर हमें किसी एलिमेंट से पहले या किसी एलिमेंट के बाद कोई एलिमेंट ऐड करना हो या कोई एलिमेंट रिमूव करना हो तो हम लिंक्ड लिस्ट को यूज करते हैं सी शार्प के अंदर। क्योंकि लिंक्ड लिस्ट के अंदर ऐसे मेथड्स मौजूद है जो आपको ये फैसिलिटी देती है कि आपको किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से पहले कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है या आफ्टर उस एलिमेंट के ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप इजीली कर सकते हो। दस फैसिलिटेटिंग अ फास्ट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द एलिमेंट। अगर आप जो इंसर्शन और डिलीशन के जो ऑपरेशन है उनको आप फास्ट परफॉर्म करना चाहते हो तो लिंक्ड लिस्ट उसकी फैसिलिटी भी आपको देती है। फाउंड इन द सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक नेम स्पेस, ये इस नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। जो लिंक्ड लिस्ट होता है सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक नेम स्पेस के अंदर। The duplicate elements can also be stored in the C sharp linked list class। अगर आप डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो लिंक्ड लिस्ट के अंदर तो आप इजीली कर सकते हो। Unlike list, the collection initializer cannot be used to create a linked list। ये बोल रहा है कि जैसे हम लिस्ट के अंदर जब हम कलेक्शन को डिक्लेयर कर रहे थे, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, उसी टाइम पे हम इनिशियलाइजेशन का भी काम कर पा रहे थे। लेकिन जो लिंक्ड लिस्ट होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। पहले आपको डिक्लेरेशन वाला काम करना होता है, फिर उसके बाद आपको इनिशियलाइजेशन वाला काम करना होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है। चलिए इसका हम प्रोग्राम बनाकर देखते हैं तो और अच्छी तरह से हमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिंक्ड लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लिंक्ड लिस्ट क्या होता है? एक जेनेरिक टाइप होता है, मतलब हमें बताना होता है कि इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे। फिर हम इसका एक नाम ले सकते हैं कुछ भी, और फिर हम न्यू कीवर्ड को यूज करके लिंक्ड लिस्ट को डिक्लेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमें एलिमेंट्स को स्टोर करना है। तो जैसे हम लिस्ट के अंदर सेट के अंदर ऐड मेथड था, उसी तरह से इसके अंदर जो मेथड होता है वो ऐड लास्ट होता है, ऐड बिफोर होता है, ऐड आफ्टर होता है और ऐड फर्स्ट होता है। तो हम यहाँ पर जब भी लिंक्ड लिस्ट के अंदर स्टार्टिंग से हम एलिमेंट को स्टोर करना चाहते हैं, इनिशियल एलिमेंट्स स्टोर करते हैं, तब हम लास्ट एलिमेंट्स को यूज करते हैं। जो ऐड लास्ट मेथड है उसको यूज करते हैं। इसको क्यों यूज करते हैं देखिए, जब इसका आउटपुट आएगा तो और अच्छी तरह से हमारी समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर पहले हम कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो दूसरे एलिमेंट दूसरे मेथड्स होते हैं इसके उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर यूज किया है और इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, फॉर ईच लूप होता है, और यहाँ पर हम आइटम्स ले लेते हैं इन, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लिस्ट। और ये किस तरह से फॉर ईच लूप काम करता है ये भी हम कई बार देख चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लास्ट वाली जो वीडियोज है उनको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। तो एलिमेंट्स हमने ऐड किए थे लिस्ट के अंदर वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ऐड लास्ट मेथड को यूज किया। तो ऐड लास्ट मेथड ने क्या किया, सबसे पहले 1 को स्टोर कर दिया और फिर जब ये वाली लाइन प्रिंट हुई यहाँ पर जिसके अंदर एलिमेंट 2 प्रिंट हुआ है तो हमने बताया कि इसको लास्ट में ऐड करना है। तो सबसे पहला एलिमेंट 1 है और लास्ट में 2 आ गया है, तो यहाँ पर 1 और 2 स्टोर हो गया है। फिर हमने बोला है कि 3 को लास्ट में स्टोर करना है, तो 2 के बाद 3 को इसने स्टोर किया है। फिर इसी तरह से यहाँ पर ऐड लास्ट 4 को यानी कि 3 के बाद 4 स्टोर किया है, और फिर इसी तरह से ऐड लास्ट 5 यानी कि सबसे लास्ट में इसने क्या किया है, 5 को स्टोर कर दिया। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ऐड लास्ट को यूज करते हैं। अब एक मेथड यहाँ पर और होता है ऐड फर्स्ट। देखिए सबसे बाद में हम यहाँ पर एक मेथड को यूज कर रहे हैं, लिस्ट डॉट ऐड फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जैसे 0 ले रहा हूँ और मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये सबसे पहले जाके स्टोर हो, तो सबसे पहले क्या देखेगा, ये सबसे पहला एलिमेंट इसको छोड़ के कौन सा है, 0 को छोड़ के पहला एलिमेंट 0 है।
तो सॉरी 1 है, तो ये क्या करेगा 1 से पहले 0 को स्टोर कर देगा। तो चलिए आउटपुट स्क्रीन पर इसको प्रिंट करके देखते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 सबसे बाद में हमने स्टोर किया है, लेकिन जब हम इसको स्टोर कर रहे हैं तभी हमने बता दिया कि इस 0 को फर्स्ट नंबर पे स्टोर करना है, यानी कि सबसे पहले इसको स्टोर करना है। अब यहाँ पर एक और मेथड होता है इसके अंदर, ऐड बिफोर या ऐड आफ्टर। मतलब जैसे यहाँ पर 4 है, इससे पहले मुझे कोई एलिमेंट स्टोर करना है, तो उसको मैं कैसे करूँगा। तो लिंक्ड लिस्ट के अंदर होता है एक मेथड लिंक्ड लिस्ट नोड करके। इस तरह से हम बनाते हैं, ले लेते हैं हम नोड, और यहाँ पर लिस्ट के अंदर से वो एलिमेंट निकाल लेते हैं जिस एलिमेंट से पहले हमें कोई एलिमेंट स्टोर करना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक मेथड होता है फाइंड करके, और यहाँ से मैं 4 निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये वाली जो लाइन है इधर जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये आपको 4 को फाइंड करके ला के देगी और नोड के अंदर स्टोर कर देगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक पूरा नोड के लिए क्रिएट कर लिया है। अब हमें इसको बताना है लिस्ट को, लिस्ट डॉट ऐड बिफोर। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो नोड है इसको स्टोर करना है किससे पहले। यहाँ पर हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं 6। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये जो नोड है, नोड के अंदर जो एलिमेंट है उससे पहले आपको 6 को स्टोर करना है। तो यहाँ पर नोड के अंदर क्या एलिमेंट है, नोड के अंदर 4 है, तो 4 से पहले यहाँ पर क्या स्टोर होगा, 6 स्टोर होगा। तो अगर मैं अब की बार इसको रन करता हूँ तो आउटपुट स्क्रीन पर देखिए क्या प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो रहा है, 4 से पहले यहाँ पर 6 स्टोर हो रहा है। तो इस तरह से हम जो ऐड बिफोर हमने यूज किया है, ऐड आफ्टर भी यूज कर सकते हैं, और इसी तरह से हम रिमूव डिलीट या रिमूव आफ्टर मेथड्स होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिंक्ड लिस्ट किस तरह से काम करता है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।